दुनिया की हर माइथोलॉजी के अंदर कदीम यूनानी में जिक्र था कि इस दुनिया में इंसानों से पहले टाइटन्स घुमा करते थे, और इसी तरह इस्लाम में जिक्र है जिनों का। जी हाँ, कहते हैं कि इस दुनिया में इंसानों से पहले जिन्नात घुमा करते थे और उनकी यहाँ पर हुकूमतें थी। लेकिन क्या हुआ इन लोगों के साथ? आखिर क्यों इन्हें मिटा दिया गया? आज की वीडियो में यही जानेंगे। दोस्तों, मैं हूं काजी और आप देख रहे हैं क्यूजी ट्यूब। दोस्तों, जैसा कि आपको मेरी पिछली वीडियो से अंदाजा हो गया होगा कि जिन्नात इंसान के दुश्मन हैं, उनकी चंद वजूहात भी वहां पर मौजूद है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा तो जरूर जाकर देख लीजिए। मैंने पूरी जिन्नात पर सीरीज बनाई है। और चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। दोस्तों, जिस तरह आज हम बात करने वाले हैं जिन्नात की दुश्मनी पर। कहते हैं कि इस दुनिया में इंसानों से कई साल पहले, जी हाँ, इंसान इस दुनिया में बसने से पहले इस दुनिया में जिन रहते थे। इस दुनिया के हर कोने में जहां चाहे वहां जाते थे, खुदा की इबादत करते थे और अपने माबूद भी बना चुके थे। और इनकी बड़ी बड़ी सोसाइटीज थी और अक्लमंद दानिश्वर लोग भी थे। लेकिन इनके अंदर इन ताकत का गुरूर ऐसा छाया कि ये खुदा से बगावत करने लगे। इनके पास करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, गरीब गरीब हो रहा था, रईस रईस हो जा रहे थे, और कमजोर जिन्नात पर ताकतवर जिन्नात जुल्म करते थे। और जिन्नात एक दूसरे से झगड़ पड़ते थे छोटी छोटी बातों पर। इनकी जंगें चूंकि इनकी ताकतों की वजह से बहुत ज्यादा डरावनी और बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉयबल रहती थी, जिससे बहुत ज्यादा जो है तौर पर तबाही मच जाती थी। इसको जब अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया, लेकिन ये लोग नहीं माने, तब खुदा ने इनके ऊपर चंद फरिश्तों को मुसल्लत किया और वहां पर दुनिया में इन जिनों को खत्म करने के लिए उन फरिश्तों को भेजा। इन जिनों में चंद जिन हैं, जान, हिंद, ये जो पुराने जिन्नात है, ये जिन्नात मौजूद थे। लेकिन एक जिन था जो बड़ा ही नेकोकार था। कहते हैं कि रूहे ज़मीं पर इसके कोई भी जगह ऐसी नहीं जहां इसने खुदा को सजदा न किया होगा। दोस्तों, वो जिन है इब्लीस। इब्लीस की सरपरस्ती में ही फरिश्ते आए थे जिन्नात को मिटाने के लिए। हमेशा की तरह इस बार भी इब्लीस ने खुदा के हुक्म को माना और जिन्नात पर हमला कर दिया। एक बहुत घमासान लड़ाई हुई जिसमें तमाम जिन्नों को खत्म कर दिया गया और इस दुनिया को इंसानों के लिए बना दिया गया। लेकिन बावजूद इसके चंद जिन्नात पहाड़ों और सुरंगों के अंदर छुप गए और फरिश्तों की नजर से ओझल होकर खुद को बचाने में कामयाब रहे। शायद यही वो जिन्नात है जो आज भी दुनिया में मौजूद है। लेकिन इब्लीस जैसे शैतानी जिन ने उस वक्त खुदा की साथ होकर इन जिन्नात को मारा था, चूंकि इब्लीस तब नेक हुआ करता था। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी वजह है जिन्नात की इंसान दुश्मनी की। चूंकि ये दुनिया पहले उनके लिए बनाई गई थी, लेकिन उनकी सरकशी को देखकर अल्लाह ताला ने उनको इस रूह ज़मीं से मिटा दिया और इंसानों को इस दुनिया का सदर बना दिया और अशरफुल मखलूकात कहा। इनको नहीं मालूम, अशरफुल मखलूकात का माने तमाम मखलूकों का सदर, यानी सब मखलूकों से आला, यानी जानवर हो, जिन हो या फिर शैतान हो, इन तमाम चीजों में सबसे आला होता है इंसान। जी हाँ, और ये इंसान को आला दर्जे की जो खिताब मिल गया, इससे भी जिन्नात बड़े छिड़ते हैं। चूंकि जाहिर सी बात है, जिन्नात होते हैं आग के और इंसान बना होता है मिट्टी का। अगर मिट्टी का इंसान हो और आग का एक इंसान हो तो आग वाला बेशक ताकतवर होगा, लेकिन खुदा की करामत देखिए, उसने कमजोर को ताकतवर कर दिया, ताकतवर को कमजोर। इसी बात पर हसद और जलन से जिन्नात अक्सर इंसानों को तंग किया करते हैं और इंसानों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। कई हद तक ये कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन इंसानों के पास हर मजहब में ऐसी आयत या ऐसी रिवायतें मौजूद है जो जिनको उस इंसान के अंदर से तड़पा तड़पा कर बाहर निकाल देती है। हर मजहबी किताब में ऐसी रसूमात है जिससे जिन मर भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इंसान ऐसी हरकत नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि जिन्नात में नेक भी होते हैं, बद भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं और ईसाई भी होते हैं। हमें खतरा है शैतानी जिन्नों से, क्योंकि यही वो जिन हैं जो उसूलन नहीं रहते और इंसानों की दुनिया में बार बार दखल अंदाजी करते रहते हैं। अक्सर इनका शिकार औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं, क्योंकि ये बहुत नाजुक शिकार होती हैं और बड़ी आसानी से इनके फंदे में आ जाती है। और औरतें ही होती हैं जो इंसान की नस्ल की बानी होती हैं। शायद इसीलिए भी वो औरतों को निशाना बनाते हैं।
लेकिन जिन्नात कितने भी ताकतवर हो, इंसान उनसे आला है। ये तो करम है खुदा का कि उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों में भेज दिया और इंसानों को इन मखलूकों से ज्यादा आला कर दिया। जी हाँ दोस्तों, हम चाहे कितने भी कमजोर हो, कहीं ना कहीं हमारे साथ खुदा की रूहानी ताकत आज भी मौजूद है। इसीलिए हम जिन्नात को नहीं देख पाते। कहते हैं कि अगर हम जिन को देख लें तो हम अपना आपा खो देंगे। इतनी खौफनाक और हौलनाक चीज होती है कि हम वहीं मर के गिर जाएं। जी हाँ दोस्तों, जिनको हम अपनी असली शक्ल में भी नहीं देख सकते। और ये जिन्नात खाते क्या है? जी हाँ, ये जिन्नात वो खाते हैं जिन पर इंसान की भूख नहीं होती। नेक जिन के लिए नेक और पाक ग़िज़ा होती है जिन पर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाया गया हो, लेकिन बद जिन के लिए वो खाने होते हैं कि जिन पर बिस्मिल्लाह पढ़ के ना खाया गया हो। जैसे हड्डी। जी हाँ, खुदा ने हड्डी पर इनके ऊपर कुछ ऐसा मुख्स अता कर दिया है जो जिन्नात खाते हैं। यहाँ नेक जिन के लिए अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएंगे तो उस हड्डी पर वो गोश्त होगा या फिर कुछ होगा जो जिन्नात खाते होंगे, जो नेक जिन के लिए होगा अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़कर नहीं खाते तो उसके ऊपर का मुख्स बद जिन खाएंगे, यानी शैतान जिन खाएंगे। कहते हैं कि शैतान जिन की ग़िज़ा गोबर पर भी मिलती है और नेक जिन की ग़िज़ा पानियों और झाड़ों और दरख्तों पर भी होती है। इसीलिए कहते हैं कि रात के वक्त झाड़ों की तरफ या दरख्तों की तरफ ना जाया करें, क्योंकि जिन्नात अपने आराम करते हैं वहां पर या फिर कुछ नोश करते हैं। तमाम चीजें जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे वो कोई ना कोई वजह से कहते, लेकिन हम उन बातों को समझ नहीं पाते। नेक जिन अगर अच्छी चीजें खाते हैं तो बद जिन बुरी चीजें भी खाते हैं। नजासत, गलास और पलीद चीजें जैसे गोबर, गू और गंदी चीजों पर ये पनपते हैं। इसलिए जब आप अगर टॉयलेट को जाएं तो खुदा से पनाह मांग कर जाए, क्योंकि क्या पता कोई जिन आपके टॉयलेट में आपका इंतजार कर रहा हो। इसी के साथ वीडियो इख्तिताम पर पहुंचती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। लेकिन दोस्तों, अगर ये जिन्नात वाकई में मौजूद है तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? रमजान हो जान दे, बताता हूँ क्या खाते सो। अस्तगफिरुल्लाह।